शर्मा जी ने जो तत्कालीन महामंत्री थे उन्होंने अपना पद त्याग दिया और किसी भी तरह से तैयार नहीं हुए कि वो उसको आगे उस पद पर रहेंगे। बहुत मान मनोबल हुई। अंततः अंबिका जी ने ही और अध्यक्ष जी ने ही मुझे ये जिम्मेदारी दी कि मैं महामंत्री का दायित्व निर्वहन करूं। कोषाध्यक्ष उसके पहले से था ही। कटरा अधिवेशन उसके पहले हुआ था जहां सर को एक कार्यकाल दिया गया था, तो मैं उस कटरा अधिवेशन में नहीं जा पाया था। मेरी अनुपस्थिति में बाद में सर ने एक भोपाल में कभी आए किसी पीएचडी वाइवा के लिए, तो वो अकाउंट से संबंधित जो भी रजिस्टर, पासबुक, कैशबुक जो भी था सब हमें दिया। बोला कि इसको तुम ही संभालो। तो कोषाध्यक्ष का दायित्व तो मेरे पास पहले से ही था। महामंत्री मैं 2018 में बना। 2018 से यदि 3-3 साल की गणना की जाए तो लगभग 2 टर्म मेरे पूरे हो चुके हैं। यद्यपि बीच में निर्वाचन मनोनयन नहीं हुआ है, लेकिन 2 टर्म मेरे पूरे हो चुके हैं। और इस 2 टर्म में परिषद ने जो कार्य किए हैं उसको मैं एक छोटा सा ब्यौरा आपके सम्मुख देना चाहता हूँ। 2019-20 में जब कोरोना आया तो उस कोरोना में हम लोगों ने देखा है वो दौर कि जब आचार्य रजनीश शुक्ल जी ने अपने विश्वविद्यालय में 5 दिन का अधिवेशन करवाया ऑनलाइन, और उस ऑनलाइन अधिवेशन में आपकी इच्छा ये थी कि परिषद के कुछ पदाधिकारी अवश्य पहुँचें, जिससे हमें भी काम करने में सुविधा हो। परिषद का कोई पदाधिकारी, जैसा अभी देखते सामान्य स्थिति में नहीं पहुँच रहा है, उस असामान्य स्थिति में कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुँचा मेरे अतिरिक्त। मैंने वादा किया था कि मैं, चूँकि परिषद की मेरी प्रतिबद्धता है, तो मैंने अपने सांची के 2-4 दूरस्थ शिष्यों, मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं थे, विनय तिवारी, मोहन, इन लोगों को लेकर के मैं सीधे गाड़ी में बैठा और वर्धा पहुंच गया। 5 दिन का हम लोगों ने ऑनलाइन अधिवेशन किया और सबको ऑफलाइन सर्टिफिकेट भेजा गया, एक आदमी के पते पर। ये हम लोगों ने एक लैंडमार्क हासिल किया। इस बीच में जो परिषद को गतिविधियां करनी थी, जैसे विदेश यात्रा करनी थी, फिस्ट का अधिवेशन हुआ बीजिंग में, उसमें भी हम लोग गए, पार्टिसिपेट किया हम लोगों ने। उसमें तो अध्यक्ष जी भी गए थे और सिन्हा सर ICPR के तत्कालीन अध्यक्ष थे, तो आप भी गए थे, और लंबी टीम ICPR की भी गई थी, और दर्शन परिषद के भी 20-25 लोग गए थे। लेकिन अभी रोम में अधिवेशन हुआ, उसमें परिषद का कोई भी पदाधिकारी मेरे अतिरिक्त नहीं गया। तो रोम में भी हम लोगों ने अपनी सहभागिता की और अपनी उपस्थिति दर्ज की है। राष्ट्रीय स्तर पर हमें जो गतिविधियां करनी थी, उन गतिविधियों में जैसे बार बार मांग उठती थी कि इनकम टैक्स एग्जेम्पशन से संबंधित 12A और 80G में हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। ये हम लोगों ने 2 साल पहले करा लिया। परिषद 12A 80G में रजिस्टर्ड है। CSR में परिषद रजिस्टर्ड है। यदि कोई कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधित हम लोगों को डोनेशन मिलता है तो हम लोग उसको ले लेंगे पात्र के साथ। ये हम लोगों ने अचीव किया है। रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटीज़ के यहाँ हम लोग आज तक अपडेटेड हैं। 2024 का जो अधिवेशन हुआ है श्रीनगर का, उस अधिवेशन के दस्तावेज रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटीज़ के यहाँ जमा है। ऑडिटेड अकाउंट हमारा 2024 के 31 मार्च तक का ऑडिटेड अकाउंट है। अभी जब 2025 का 31 मार्च समाप्त होगा, उसके 1-2 महीने बाद चूँकि बैंक के ब्याज आता है, तो ब्याज आने में 1-2 महीने का समय लगता है, वो भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। फिस्ट की सदस्यता जो हम लोग देते हैं वो 2024 के दिसंबर तक जमा थी। अभी 2025 में उनका रिक्विजिशन आता है मार्च में, वो जो भी कार्यकारिणी रहेगी आगे पूरा करेगी। लेकिन 2024 के दिसंबर तक हम लोग फिस्ट में भी अपडेट हैं। हमारी दूसरी सहयोगी संस्थाएं भारतवर्ष की, उसमें अपडेट नहीं है। तो मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग अखिल भारतीय दर्शन परिषद को एक ऊंचाई तक ले आए हैं, और उस ऊंचाई से आगे बढ़ाना अगली कार्यकारिणी का दायित्व है। एक और उल्लेखनीय बात मैं बताना चाहूँगा कि पिछला जो अधिवेशन हुआ कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में, उसमें हम लोगों ने ICPR से कोई फंडिंग नहीं ली थी।
स्थानीय व्यवस्थाओं से, स्थानीय अधिकारियों से व्यवस्था करके, उनसे फंड ले करके और वो पूरा अधिवेशन हम लोगों ने निपटाया। उसके पीछे लॉजिक केवल ये था कि ICPR एक वित्त वर्ष में केवल एक बार ग्रांट देती है 5 लाख की, और उसको अगर 2 अधिवेशन हम करेंगे तो दोनों में आधा आधा बांटना पड़ेगा। दोनों को संयुक्त किया जाए। कई बार अध्यक्ष महोदय ने कहा कि दोनों को एक ज्वाइंट सेशन कर दिया जाए। तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि ये कहीं अपनी हीनता बोध का परिचायक होगा कि दोनों को हमने ज्वाइंट कर दिया, अलग अलग क्यों नहीं कर सकते। तो आप देखिए, सभी लोगों ने सहयोग किया। पिछले जून में हम सभी लोग श्रीनगर गए। तमाम शंकाओं कुशंकाओं के बावजूद बहुत सफल आयोजन रहा, बिना किसी वित्तीय भार के ICPR के सहयोग। और वो ICPR का सहयोग हम लोगों ने इस अधिवेशन में लिया है जो रांची में हो रहा है। श्रीनगर अधिवेशन का दूसरा प्रतिफल ये रहा कि उस विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग खुल गया नवंबर से। उसमें 20 विद्यार्थियों ने प्रवेश किया है, वहीं लोकल विद्यार्थी 20 विद्यार्थी PG लेवल पे खुला है, 20 विद्यार्थियों ने प्रवेश किया है। और 4 फैकल्टी की पोजीशन उनको एडवर्टाइज करने इसी फरवरी मार्च में होनी थी, कुछ विलंबित हो रहा होगा। अभी गेस्ट फैकल्टी से, विजिटिंग फैकल्टी से काम चला रहे हैं। तो हमारे 3-4 साथी हमारे बीच के जो हैं वो कहीं न कहीं वहाँ एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो हम लोगों का एक उपलब्धि ये भी रही। तो मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि हम एक लेवल पर पहुंच चुके हैं। जो भी अगली कार्यकारिणी होगी वो उस लेवल को कम से कम मेंटेन करे। और आप सबको बताते हुए खुशी है कि मेरे पास अब एक नई जिम्मेदारी आ गई है। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का मैं प्रिंसिपल हो गया हूँ पिछले 25 जनवरी से। तो उसको काम से बहुत होता है, काम इतना अधिक है कि अगर 24 घंटे भी हम ऑफिस में बैठे हैं और पूरा जिले का लीड कॉलेज है, जिले के सारे कॉलेजों की जानकारी इकट्ठा करना, केवल अपनी ही नहीं सारे कॉलेजों की जानकारी इकट्ठा करना। और मध्य प्रदेश में शासकीय योजनाएं इतनी हैं कि उंगली पे गिनते नहीं सकते। तो मेरे पास समय नहीं है। हालांकि मैं इसके लिए कहीं भाग नहीं रहा हूँ। कल जिस बात की बात हो रही थी कि भगोड़ा नहीं साबित हो रही, तो मैं भागूंगा कतई नहीं, लेकिन मैं अपने आप को चाहता हूँ कि अब इस दायित्व से मुक्त करूँ कि मैं किसी के प्रति न्याय कर पाऊँ। जो नई जिम्मेदारी मिली है उसके प्रति मैं न्याय कर पाऊँ। इसलिए मैं आप लोगों के सहयोग और सहकार जो आप लोगों ने प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। और मुझे भी इससे मुक्त करें, इसके लिए आपका बहुत बहुत